मूवी की स्टार्टिंग में हम टिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि मलीसा नाम की एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर आया होता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को मलीसा समझकर उसके बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर ओरिजिनल मलीसा आ जाती है। फिर टिम और मलीसा दोनों साथ में बैठते हैं। टिम को लगता है कि मलीसा का स्क्रू ढीला है, इसीलिए वो वहाँ से भागना चाहता था। क्योंकि मलीसा अजीब सी हरकतें करती थी, इसीलिए टिम वहाँ से भागना चाहता था। फिर वो एक टॉयलेट में जाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर मलीसा आ जाती है। फिर टिम टॉयलेट के रास्ते से वहाँ से भाग जाता है और मलीसा वहाँ पर उसका इंतजार करती है। टिम जिस खिड़की से भागता है वो खिड़की ऊंची थी, इसीलिए वो गिर जाता है और उसका पैर बेंड हो जाता है। तभी मलीसा वहाँ पर आकर उसका पैर रिपेयर कर देती है। फिर टिम एक बिजनेस ट्रिप पर कहीं पर जा रहा होता है, तभी वो एयरपोर्ट पर एक लड़की से टकरा जाता है और उसके टिकट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। फिर टिम को पता चलता है कि उस लड़की का नाम भी मलीसा होता है। फिर टिम मलीसा को कंपनी देता है और बातों ही बातों में दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं। अब ये नई वाली मलीसा टिम को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। मलीसा एक मॉडल होती है। टिम की कंपनी को अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए एक मॉडल की ज़रूरत होती है, इसीलिए टिम की कंपनी मलीसा को मॉडल के रूप में डिसाइड करती है। टिम इस बात से खुश हो जाता है और वो मलीसा को मैसेज करता है। फिर टिम और मलीसा को कहीं पर जाना होता है, इसीलिए वो टिम मलीसा को प्लेन में बैठकर मैसेज करता है। पहले तो वो मना कर देती है, फिर उसका मैसेज आता है कि वो आ रही है। फिर मलीसा टिम के पास आकर बैठ जाती है, लेकिन असल में ये वो मलीसा नहीं थी। ये मलीसा पहले वाली मलीसा थी। असल में टिम से गलती हो जाती है और दोनों के नाम मलीसा होते हैं, इसीलिए वो पहले वाली मलीसा को मैसेज कर देता है। फिर वो दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी मलीसा होटल में एक बच्चों के साथ झगड़ा करती है। फिर वो अपने रूम को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। वहाँ पर टिम का बॉस भी होता है और वो उसे अपने नए बॉस से मिलवाता है। टिम अपने नए बॉस से बात कर रहा था, तभी वहाँ पर मलीसा आ जाती है और पागलों जैसी हरकतें करती है। मलीसा की इसी हरकतों की वजह से टिम का बॉस नाराज हो जाता है, लेकिन टिम के काफ़ी समझाने पर मलीसा अपनी हरकतें नहीं छोड़ती है। फिर टिम के बोलने पर वो एक जगह से कूदने वाली होती है, लेकिन वो टिम के मना करने के बावजूद भी वहाँ से कूद जाती है। जब वो नीचे गिरती है तब वो एक पेड़ से टकराती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वो नीचे पहुँच गिरने पर भी जिंदा होती है। फिर रात को वो टिम के ऊपर आकर बैठ जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन टिम का नया बॉस एक याच पर सबको बुलाता है, क्योंकि वो आज शार्क का सामना करने वाला था। अब उसका बॉस कहता है कि मेरे साथ कौन जाएगा, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मलीसा टिम का नाम दे देती है। फिर टिम को ना जाते हुए भी जाना पड़ता है। अब इन दोनों को एक पिंजरे में डाल दिया जाता है। वहाँ पर टिम और टिम का बॉस भी होता है। फिर वो पिंजरे को समंदर के अंदर डाल दिया जाता है। फिर लेकिन वहाँ पर कोई शार्क नहीं आती। फिर मलीसा कुछ मछलियों को लेकर उस पिंजरे के ऊपर डाल देती है। उस मछलियों की गंध से शार्क वहाँ पर आ जाती है और वो केज के ऊपर अटैक करने लगती है। अब टिम और उसके बॉस की जान खतरे में आ जाती है। फिर जैसे तैसे करके उन दोनों को बाहर निकाला जाता है। अब टिम मलीसा की इस हरकत से काफ़ी नाराज़ था, इसीलिए वो मलीसा से बात करना नहीं चाहता था। फिर वो दोनों एक जगह पर जा रहे होते हैं, तभी मलीसा एक खड्डे में गिर जाती है। टिम उसको वहाँ पर ही छोड़कर अपने होटल पहुँच जाता है। अब मलीसा की इसी हरकतों की वजह से टिम का पुराना बॉस टिम को डांटने लगता है और उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी देता है। फिर टिम मलीसा को ढूंढने जाता है, लेकिन वो अपने बेडरूम में ही सोई हुई होती है। फिर टिम मलीसा से झगड़ा करने लगता है, लेकिन मलीसा अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती है, इसीलिए टिम वहाँ से नाखुश होकर चला जाता है। फिर दूसरे दिन टिम का नया बॉस स्विमिंग पूल में लेटा हुआ होता है, तभी वहाँ पर मलीसा आ जाती है और टिम के बॉस को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम का बॉस वहाँ से निकलते वक्त गिर जाता है। अब इसी बात की वजह से टिम होटल से चेकआउट करने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरा यहाँ पर कुछ नहीं होगा। वो उसकी नौकरी आज से गई, लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं होता। टिम का बॉस टिम के पास आता है और उसे गले लगाकर उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब टिम को नहीं पता चल रहा था कि ऐसा कैसे होता है। फिर वो मलीसा के पास जाता है और उसे कहता है कि ऐसा कैसे हुआ,
तब मलिसा उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बॉस को हिप्नोटाइज कर दिया है, इसीलिए वो अब तुम्हारे फेवर में ही रहेंगे। अब टिम भी मलिसा को काफ़ी हद तक पसंद करने लगा था, इसीलिए वो दोनों रात को इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे के साथ एक बीच पर घूमने जाते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा था। फिर टिम और मलिसा दोनों अपने रूम पर वापस आते हैं। जब टिम शावर लेने के लिए बाथरूम में जाता है तब उसका फ़ोन में एक मैसेज आता है जो कि मलिसा पढ़ लेती है। ये एयरपोर्ट वाली मलिसा का था। फिर जब मलिसा चेक करती है अपने बारे में टिम ने क्या लिखा था, तब वो वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर एयरपोर्ट वाली मलिसा भी पहुँच जाती है। यहाँ पर उसको टिम के दोस्त ने बुलाया था क्योंकि वो जानता था कि वो इसी मलिसा के साथ खुश है। फिर टिम मलिसा को जाते हुए देखता है क्योंकि अब मलिसा को सच्चाई पता चल चुकी थी, इसीलिए वो टिम से ब्रेकअप करके वहाँ से जाने लगती है। टिम को इस मलिसा की कंपनी अच्छे नहीं लगने लगी थी क्योंकि वो पहले वाली मलिसा को चाहने लगा था। अब टिम घर आता है और उसके बॉस का हिप्नोटिज्म खत्म हो गया था, इसीलिए वो उसे नौकरी से निकाल देते हैं। अब मलिसा टिम के कॉल नहीं उठा रही थी, इसीलिए वो फिर से ब्लाइंड डेट पर जाता है। यहाँ पर टिम की किस्मत खुल जाती है क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं लेकिन वो मलिसा ही थी। अब टिम कैसे भी करके मलिसा को मना लेता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की एंड हो जाती है।